नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे बरसात के सीज़न में अपनी कार का कैसे ध्यान रखें। तो जैसे जाड़ों में आपकी कार में जो हीटर है वो सही होना ज़रूरी है, वैसे ही गर्मियों के टाइम पे कार का एसी का सही काम करना ज़रूरी है। वैसे ही बरसात में आपकी कार में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए और उनमें ध्यान में रखने का क्या क्या आपको फ़ायदा होगा, तो उसी सब चीज़ों में आज के वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है बरसात के टाइम पर। बरसात क्या हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन बरसात में इनकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो होते हैं आपकी गाड़ी के टायर। तो देखिए, कार जो होती है फ्रंट व्हील ड्राइव जो कार्स होती हैं उनमें तो ट्रैक्शन ही फ्रंट व्हील से मिलता है, तो उनका बिल्कुल नया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछला टायर आपका थोड़ा बहुत घिसा हुआ होगा वो भी चलेगा, लेकिन जो फ्रंट व्हील है उसमें आपको पूरी ग्रिप होनी चाहिए। उनमें इस तरीके की मार्किंग बनी होती है, जब उनके निशान बने हुए होते हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपको कार के टायर को चेंज की ज़रूरत है। तो और साथ ही एक चीज़ और होती है, जो रियर व्हील ड्राइव अगर आपके पास गाड़ी है तो उसमें तो आपके चारों जो टायर होने चाहिए उनका नया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर बरसातों में जब ट्रैक्शन की ज़रूरत होती है। क्योंकि रियर व्हील ड्राइव जो गाड़ियाँ होती हैं वहाँ जो एक्सेल होता है वो पीछे के टायरों पे जोर लगाता है, जिससे आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है। तो और जो ब्रेकिंग होती है वो फ्रंट टायर से ज़्यादा अच्छी इफेक्टिवली होती है। तो इसलिए चारों टायर का इफेक्टिव मतलब नया होना ज़रूरी है। लेकिन कार में अगर पिछले टायर, वैसे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पिछले घिसे हुए टायर चलाएं, बट अगर कभी मजबूरी होती है नहीं डाल सकते नए टायर, लेकिन अगले टायरों का जो नया होना बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि ब्रेकिंग के लिए भी और साथ ही जो पावर मिलती है वो भी इंजन से अगले टायरों को मिलती है। तो बरसातों में इन टायरों का बिल्कुल परफेक्टली नया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो हो जाती है आपकी कार की अंडर बॉडी कोटिंग। तो देखिए क्या होता है, जितनी भी पानी होता है या फिर अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ बर्फ़ पड़ी है, तो सारा जो जितनी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है वो कार की अंडर बॉडी पे ही पड़ता है, नीचे की तरफ पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, रस्टिंग होने लग जाती है। तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर आपकी गाड़ी नई है और आप स्पेंड करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप अंडर बॉडी कोटिंग करा सकते हैं। आपको उसके कई टाइम तक आप उसको चला सकते हैं, फिर आपको दोबारा करानी पड़ती है। लेकिन आप नहीं पैसा वहाँ पर खर्च करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली वहाँ पर पेंट कर दीजिए। देखिए, ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैं करके देख चुका हूँ और काफ़ी अच्छा चल जाता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको थोड़ी सी मेहनत आप खुद ही करना चाहें तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। आप कार के अंडर बॉडी में कर सकते हैं, साथ ही इधर इनसाइड द फेंडर कर सकते हैं। तो यहाँ रस्टिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और साथ में जो ब्रेक लाइन आप देख रहे हैं यहाँ भी आप चाहें तो पेंट कर सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। मैं ये कर देता हूँ इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं इसलिए कर देता हूँ क्योंकि अगर कभी रस्टिंग हुई तो यहाँ पर इनका जो स्लिप होता है, नट स्लिप होने के चांसेस नहीं रहते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अगर इनके नट बोल्ट अगर स्लिप होने लग गए तो फिर उन्हें निकालने बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इससे अवॉइड करने के लिए, इससे बचने के लिए आप यहाँ पेंट करके रख देंगे तो उससे क्या होगा, वो स्लिप नहीं होंगे और उनमें रस्टिंग नहीं होगी। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद बात आ जाती है, बरसातों में आप गाड़ी से उतरते हैं और चढ़ते हैं तो क्या होता है, पानी भी थोड़ा बहुत गाड़ी के अंदर मैटिंग पे जाता है। तो क्या होता है, कई लोग तो क्या करते हैं, पूरी कंप्लीट रेक्सिन की मैटिंग करवा लेते हैं जिससे कि नीचे पानी नहीं जाता, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं से पानी चले जाता है। बाकी जो कार की कंपनी के साथ जो मैटिंग आती है उसमें भी पानी थोड़ा थोड़ा जाता है, या अगर वो गीली हो जाए तो पानी जाता ही जाता है। वो पानी की वजह से फिर नमी होने लग जाती है। नमी होती है तो फिर वो गाड़ी का जो बॉडी होती है, गाड़ी का जो फ्लोर होता है उसमें रस्टिंग उसकी वजह से होने लग जाती है। और वो चीज़ तो ऐसी होती है जो दिखती भी नहीं है, क्योंकि वो मैटिंग के नीचे होती है। तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि आप मैट को, अपनी कार की मैटिंग हो गई और जो कार की जो कारपेट हो गई उसको आप सूखी सूखी रखिए, जिस वजह से जो उसका जो फ्लोर होगा वहाँ पर रस्टिंग ना हो। अब आ जाता है एक जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है काउल। तो यहाँ से क्या होता है, देखिए जितना भी पानी आता है सारा जो यहाँ पर ये होल्स बने हुए हैं तो उससे निकल जाता है। लेकिन अगर ये चोक हैं, अंदर जाके जो वाटर का एग्ज़िट जो पॉइंट है वहाँ पर अगर कुछ भी अगर इकट्ठा हो गया और वो जाकर वहाँ पर चोक है तो क्या होगा, पानी सारा का सारा उधर ही कलेक्ट होगा और उसके कलेक्ट होने से क्या होगा, वहाँ रस्टिंग होने लग जाएगी। तो कई बार क्या होता है, बहुत से लोगों की गाड़ियों में आपने देखा भी होगा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रस्टिंग हो जाती है। वो रस्टिंग से फिर लीकेज होता है और वो लीकेज सीधे केबिन के अंदर पानी जाता है और वहाँ गाड़ी की बॉडी भी गलने लग जाती है। तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। हो सके तो कभी इसको खुलवा के आप चेक कर लीजिए कि कहीं जो वाटर का एग्जिट पॉइंट है वो कहीं से ब्लॉकेज तो नहीं, अगर है तो उसको क्लियर करवाइए, जिससे कि उसके अंदर पानी ना अटके। पानी नहीं अटकेगा तो रस्टिंग भी नहीं होगी, क्योंकि ये मेन जो
पार्ट होता है जहाँ से पानी जितना भी आता है गाड़ी पे वो सारा का सारा निकलता है, इसके अंदर एग्जिट पॉइंट्स बना होता है वहाँ पर से। तो इसका भी ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बरसात के टाइम पे। क्या ये तो हमेशा ही आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं बैटरी की। देखिए बैटरी तो हमेशा ही कार का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, लेकिन बरसातों के टाइम पे क्या होता है, अगर कहीं से उसमें कोलिजन है, जो टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पर आपको चेक कर लेना है। उसके साथ ही जो बैटरी की ट्रे होती है, कुछ पे ध्यान नहीं देता है वैसे नॉर्मली मैंने देखा है। तो उसमें क्या होता है, अगर कहीं से नमी कलेक्ट हो गई है या फिर बैटरी का एसिड लीक हो रहा है या फिर बरसात का पानी किसी तरीके से चले जाए उसमें, तो उसमें क्या होता है वो सामने नज़र आने वाली चीज़ नहीं है, तो वहाँ पर वो कलेक्ट ही रह जाता है। तो जो बैटरी की ट्रे होती है ना, बैटरी की ट्रे गलने लग जाती है, तो बाद में महंगी पड़े, इससे बेटर कि आप उस पर ध्यान दें। और इसके बाद आ जाता है आपका जो गाड़ी का एयर फ़िल्टर है। अब देखिए एयर फ़िल्टर में कई लोग मेरे से एग्री नहीं करेंगे, बट एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपकी गाड़ी कहीं वाटर लॉगिंग वाली जगह से जाती है जहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो वहाँ पर क्या होता है ना, एयर फ़िल्टर जो होता है कहीं ना थोड़ा बहुत नमी भी खींच लेता है। तो जो इसके जो वेंट्स हैं, जो पाइप के थ्रू ये कनेक्टेड होता है, वहाँ थोड़ी बहुत नमी रह जाती है और वो नमी जाकर इकट्ठी हो जाती है आपके एयर फ़िल्टर पे। तो आपको क्या करना है, कब बरसात के टाइम पे एयर फ़िल्टर को ज़रूर आपको चेक करना है। अगर उसमें नमी है तो उसको आपको रिप्लेस करना है, या उसको अगर पेपर फिल्टर है तो उसको आपको सुखा लेना है, साफ़ कर लेना है, तभी जाके उसको चलाना है। क्योंकि अगर वो नमी रहेगी तो आगे जाकर वो फिर आगे इंजन की तरफ पास होगी, तो उसको आपको उससे अवॉइड करने के लिए, उससे बचाने के लिए आपको इसको भी ध्यान रखना है। ये चीज़ देखिए होती नहीं है क्योंकि काफ़ी हाइट पर ये होता है, बट स्टिल अगर आप कहीं गाड़ी ऐसी जगह से जा रही है जहाँ पर वाटर लॉगिंग है, पानी ज़्यादा है, तो चांसेस हैं कि थोड़ा बहुत वो पानी अगर वो सक करे और उसके साथ ही नमी उसमें इकट्ठी हो जाए, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आ जाती है जिस पे ध्यान नहीं देते हैं, वो होती है आपकी वायरिंग। वायरिंग पे आपका इंसुलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कहीं से कनेक्शन आपने दो वायर को एक साथ जोड़ा है या फिर कहीं पे कनेक्शन है, कनेक्टर लगे हुए हैं, तो वहाँ पर तो बिल्कुल इंसुलेशन का इतना परफेक्ट होना ज़रूरी है कि वहाँ पर पानी ना जा पाए। क्योंकि अगर पानी जाएगा, खासकर ये चीज़ें होती हैं फॉग लाइट वाले में, तो कंपनी फिटेड कपलर कनेक्टेड नहीं होते हैं, जहाँ पर आप बाद में आफ्टर मार्केट फॉग लैंप लगाते हैं वहाँ पर दूसरे टाइप के जो कपलर्स होते हैं उनका कनेक्टर्स का यूज़ होता है। तो वहाँ पर भी इन जो कनेक्शन में इंसुलेशन का और प्रॉपरली वाटर सील्ड होना, इनमें अच्छे से टेपिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर इनमें पानी जाएगा तो जो वायरिंग होती है या फिर फ्यूज़ेस होते हैं उनके भी, अगर फ्यूज़ लगा हुआ होगा तो फ्यूज़ के उड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। वैसे फ्यूज़ लगा कर ही आप हमेशा कोई भी कनेक्शन कीजिए। तो ये चीज़ का भी आपको बरसातों के टाइम पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब आ जाते हैं वाइपर्स पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बरसात के टाइम पर। इन वाइपर्स का भी सही रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें अगर क्रैक्स हैं, वो क्रैक्स इजीली विजिबल नहीं होते हैं वाइपर की जो ब्लेड्स होती हैं उन पर, तो लेकिन अगर इस तरीके से कहीं कटे हुए हैं, कुछ भी हैं, और अगर विंडशील्ड को अच्छे से साफ़ नहीं कर रहे हैं ये, तो उनको भी आपको चेंज करा लेना। बड़े सस्ते से हो जाते हैं, मिल जाते हैं आपको मार्केट में, तो इनको भी आपको चेंज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर ये इनमें कट्स होंगे, क्रैक्स होंगे या अच्छे से परफेक्ट शेप में नहीं होंगे, तो ये क्या करेंगे, जो आपका विंडशील्ड होगी उसको अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे। और साथ ही अगर ये ख़राब होंगे तो आपकी जो विंडशील्ड होगी वहाँ भी ये निशान इनकी वजह से लगने के चांसेस रहते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्रेक्स की। ब्रेक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए डिस्क ब्रेक में उतना पता नहीं लगता है, वो काम करते हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, कभी भी बरसात में आप गाड़ी चलाएं तो ब्रेकिंग को मैं थोड़ा बहुत, आप जैसे सडन ब्रेकिंग करते हैं उससे थोड़ा आपको बचना चाहिए। एक तो क्या होता है टायर स्किड करने लग जाता है वो, और दूसरी चीज़ क्या होती है, भीगे हुए ब्रेक उतने अच्छे से काम नहीं करते। खासकर डिस्क ब्रेक वाली गाड़ियों में तो अच्छे से काम कर जाते हैं, लेकिन ड्रम ब्रेक वाली में, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बड़े जो ट्रक्स होते हैं उनमें क्या होता है, ड्रम ब्रेक होते हैं, तो उनमें क्या करना पड़ता है, ब्रेक्स को गर्म करना पड़ता है। गर्म करना पड़ता है इन द सेंस कि एक जो फीट होगा आपका, जो एक पैर होगा, आपको उसको गाड़ी चलते वक्त ब्रेक पे रखना पड़ता है। गाड़ी चलेगी, जो ब्रेक गर्म होंगे अगर पानी के अंदर से आए होंगे, तो तब वो जाकर काम करने पड़ते हैं। गीले जो ड्रम होते हैं वो काम, ड्रम ब्रेक में गीले में काम नहीं करते हैं। तो साथ सेम चीज़ कार में भी होती है, उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल जो आपकी सडन ब्रेकिंग वाली जो आदत होती है उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए, खासकर बरसात के टाइम पे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।